टेल अस व्हाट इज रॉन्ग इन एन एवरेज थाली एंड क्या निकाला जाए और क्या ऐड किया जाए. लोगों को बहुत बुरा लगता है बिकॉज आजकल इतना प्रोटीन प्रोटीन का क्रेज हो गया है, पर वो सही है सलोनी. ओके, द एंसेस्ट्रल इंडियन डाइट इज नॉट एक्चुअली अ कार्ब हेवी डाइट. व्हेन आई अच्छा. से एंसेस्ट्रल आई मीन 800 1000 साल पुराने. बट द ट्रेडिशनल जो इवॉल्व होके पिछले 100 साल में, रियली आफ्टर द ब्रिटिश राज, कॉलोनाइजेशन, द फैमिन्स, द ट्रेडिशनल इंडियन डाइट इज अ कार्ब ओरिएंटेड डाइट. It suited Tapka population. It suited, we had to provide for enough calories for more people. पहले enough calories होंगे, फिर quality of calories discuss कर सकते हैं. So rice, cereal, pulse became the mainstay with a little bit of tail so that you can cook your food. Today in 2025 or even in the last 25-30 years, हमारी ना वो स्थिति है, हमारी purchasing power बढ़ चुकी है, ना हमारे जॉब्स इतने लेबोरियस और लेबर ओरिएंटेड नहीं है, इतनी मेहनत नहीं करते. सो दैट प्लेट प्रपोर्शन हैज टू शिफ्ट टू न्यूट्रिएंट्स कमिंग फ्रॉम न्यूट्रिएंट डेंस फूड्स रादर देन कैलोरिकली डेंस फूड. दोनों में बहुत फर्क है. अ वड़ा, अ मेदू वड़ा और इवन अ मसाला वड़ा इज अ कैलोरिकली डेंस फूड. ओके, मतलब बहुत, फॉर स्मॉल नंबर ऑफ न्यूट्रिएंट्स यू आर गोइंग टू कंज्यूम बहुत सारे कैलोरीज. Okay, but a nutrient dense food will probably be like we said, like a moong dal chila with some paneer stuffing. उसमें भी कैलोरीज होंगे, पर उसकी न्यूट्रिएंट डेंसिटी इज वेरी गुड फॉर द कैलोरीज दैट यू आर ईटिंग. सो लंच में कमिंग बैक, प्रॉब्लम ये है कि द रेगुलर हाउस होल्ड ईट्स दाल रोटी सब्जी दही पापड़ अचार. प्रोटीन की कमी है एंड एडिक्वेट फाइबर की भी कमी है. एग्जैक्टली. Let me फाइबर not भी say नहीं it's है. just a protein problem. Indian diets have a two-way problem. It's a inadequacy of protein or sufficiency of protein, at the same time inadequacy of fiber. और जब ये दो component आपके प्लेट में मिस होते हैं, आप एक ही चीज है जो ज्यादा खाओगे. संगीता, यहाँ पे एक खाली प्लेट है. ठीक. ठीक है. जनरली लोगों के घर पे जो खाना बनता है वो सारा खाने ऑप्शंस वहाँ पे टेबल पे ठीक है. है. वेज प्लेट से शुरू करते हैं. बिल्कुल. आप हमें बताइए कि नॉर्मल खाने की प्लेट में क्या होता है और उसमें क्या गलत है और उसे कैसे मॉडिफाई किया जा सकता है टू बिकम अ हेल्दियर प्लेट. यूजुअली अगर आप एक घर का वेजिटेरियन प्लेट देखोगे, एक या दो रोटी, मे बी नॉट सो मच चावल, बट थोड़ा सा चावल भी होता है, दाल, और आ गया एक सब्जी. मुझे नहीं लगता कि लोग इतनी इतनी सब्जी सारी नहीं खाते हैं. दैट ऑल्सो, हम बहुत लकी हैं तो प्याज टमाटर और एक खीरा. अगर हम लकी नहीं है घर में तो वो भी नहीं होता. नाउ आई विल टेल यू व्हाट इज द प्रॉब्लम विद दिस प्लेट. ठीक है, ये कार्ब है, ये भी कार्बोहाइड्रेट्स है. बोथ आर रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स जो गेहूं और चावल से बने हैं. ये थोड़ी सब्जी है, ये सब्जी चलो ठीक है. और ये है दाल. इस दाल में जिस तरीके से ये बनाया भी गया है, मोस्ट घरों में ऐसे ही बनाया जाता है, इसमें अबाउट 5 ग्राम्स प्रोटीन है. अगर आपका लंच ये है, डिनर इज ऑल्सो इसी का कोई रिपीट होता सही है, कह रहे हैं. तो और सर चलो आपने ब्रेकफास्ट में अनदर 5 to 10 ग्राम्स प्रोटीन लिया. दिन का प्रोटीन कितना हुआ? 25 grams. You need at least 8 to 10 grams of fiber in one meal. 20 grams for women, actually 25 बोलते हैं. अच्छा. All these health agencies say 25 for women and 35 for men. Average fiber consumption in a regular Indian household, if they eat like this, इसमें 3 grams है fiber. Oh my God. 3 plus 1 4. So 4 and 4 8 एंड ब्रेकफास्ट में जो थोड़ा फाइबर आया. नॉर्मली ब्रेकफास्ट में वेजिटेबल का कॉन्सेप्ट नहीं है नहीं है इंडिया इंडिया में. में. So maybe 2 grams. So at least if you're not aiming for 25 grams of fiber, 15 तो लेके आइए. One big bowl of salad is needed. One this needs. So now let's rectify this for a vegetarian household. Okay. So एक पनीर ले आइए. either you do this, remove this, and get this. वाओ. दही आ गया, रोटी चली गई, राइस और रख आप ली. दोनों rice में से एक. दोनों या में तो से ये एक. या ये रखिए और साइड में एक सैलेड आना चाहिए. एक बड़ा बोल सैलेड. एक बड़ा बोल
भले ही वो टमाटर गाजर बीटरूट ही क्यों ना हो, सैलड डजंट हैव टू बी द फैंसी फैंसी। वेस्टर्न कॉन्सेप्ट ऑफ अ सैलड, इट कैन बी जस्ट दैट. ओके, ये आ गया. ठीक है. और अनदर थिंग कैन बी, अगर आप रोज रोज पनीर नहीं खा सकते हो फिर भी ठीक है, आप में एक लेग्यूम आ गया, छोले, एक दही अच्छी क्वांटिटी आ गई, सब्जी आया, एंड राइस या रोटी, और यू गेट अ सैलड अगेन. द पनीर बोल विल बी सुपीरियर टू द चना क्योंकि बोल. चना में भी कार्ब्स है। सो अगर हम एक मीट ईटर और नॉन वेजिटेरियन हाउस होल्ड की बात कर रहे हैं, तो ये एक ऑप्शन हो गया. ओके, कैलोरीज भी मेंटेन हो गया आपको. यू कैन ऑब्वियसली ऑलवेज रिप्लेस द राइस विद द रोटी. या अगर आपको दही इतना ज्यादा पसंद नहीं है, यू वांट अ लिटिल मोर फाइबर, आप ये भी कर सकते हो, क्योंकि अब चिकन आ गया है। क्योंकि अब चिकन आ गया है, इसमें सॉल्युबल फाइबर होता है, एंड दाल सबको पसंद है, सो यू कैन डू दिस. सो दिस, एंड अगेन सैलड. But I also want to say this about people who eat non-veg. Yeah. They don't eat non-veg on a daily basis. एब्सोल्युटली करेक्ट. वो उन्हें नॉनवेज पसंद है, वो नॉनवेज खाते भी हैं, पर नॉनवेज एक ऐसी चीज बन जाती है कि संडे को बनेगा या बाहर Absolutely. जाके खाएंगे। या इवन जो हाउस होल्ड्स, जो भी नॉन वेजिटेरियन हाउस होल्ड्स हैं या मीट ईटिंग हाउस होल्ड्स हैं, उनके घरों में भी 2 बार ही बनता है. स्पेशली अगर बच्चे थोड़े बड़े हैं तो एक मिड वीक बन जाता है, क्योंकि बच्चे थोड़ा करते हैं, वरना इट इज अ सैटरडे या संडे डेलिकेसी. सो इंडिया हैज द लोएस्ट पर कैपिटा मीट ईटिंग। meat consumption. So we'll come to why that is, and of course cost is a major factor. But coming, अगर इस ये चिकन है, चिकन की जगह अगर ये एक्सपेंसिव है, इसको अंडा कर दो, 2 to 3 eggs. Okay, but मैं क्या कहना चाहती हूँ, in fact there is no portion of a katori of a salad here. अगर you imagine this as your plate, अगर मैंने यहाँ पे एक सैलड भी डाल दिया, आपका कार्ब्स का पोर्शन देखिए 25%, बाकी 3/4 क्या हो गया, नॉन कार्ब। नॉन कार्ब, जिसमें एक्चुअली बहुत ज्यादा न्यूट्रिशन है. आपका फाइबर आ गया, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स आ गया, सैलेड आ गया, प्रोटीन आ गया. सो दिस इज ऑल आई टेल पीपल, चेंज योर प्लेट proportion and eat, do not eat a plate that doesn't have fiber, aka vegetables या protein. So this is what we can do. दिस इज अमेजिंग, क्योंकि आपने कोई स्ट्रिक्ट चीज नहीं की कि राइस बंद कर दो, रोटी बंद कर जरूरत दो, ही नहीं है. सिर्फ सैलेड खाओ. आपने एक बहुत ही सस्टेनेबल तरीका बताया, ऐसा तरीका जो सिर्फ घर की लेडी जिसे वेट लॉस करना है उसे नहीं, घर की सब. दादी दादा बच्चे सबको इस चीज की जरूरत है. करेक्ट, सो आई Correct. थिंक दैट्स अ फैबुलस मॉडिफिकेशन. करेक्ट. अब इसके साथ आपको दाल नहीं खानी है, पेट भरा हुआ है, छाछ कर लो थोड़ा सा, यू नो, इट्स गुड फॉर योर गट हेल्थ, छाछ इज इजी. सो द थिंग इज, यू, हमें रियलाइज करना चाहिए, ये जो पोर्शन होते हैं ना हमारे, यहाँ पे सब्जी, यहाँ पे राइस या रोटी, और यहाँ पे दाल और 2 चम्मच सब्जी, दैट नीड्स टू गो.